हेलो, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग भाषा में पाठ 12 दोहे इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में मध्यकालीन कवि कबीर दास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी और बिहारी जी के दोहे हैं। इनके द्वारा लिखे दोहे हिंदी के अमूल्य अक्षरधन हैं और ये जितने दोहे लिखे हैं ये सब नीति मूल्यों पर आधारित हैं। बच्चों, अब सबसे पहले मैं कबीर दास जी के दोहे को पढ़ रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और इन दोहों को आप लोग कंठस्थ करेंगे, इसके भावार्थ को आप लोग समझेंगे और इनसे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला दोहा कबीर दास जी की तरफ से। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। कथनी मीठी खाड़ सी, करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होय। आगे बच्चों, ये रहीमदास जी हैं और रहीमदास जी के जो दोहे हैं उनका वाचन मैं करता हूँ। कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कटौती जे कसे, सोई साचे मीत। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भूपर जन्म वृथा धरे, पशु बिन पूछ समान। तो बच्चों, ये दो दोहे कबीर दास जी के और दो दोहे रहीमदास जी के हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों के सामने तुलसीदास जी के दोहे को पढ़ रहा हूँ। मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संयोग। तो बच्चों, ये तुलसीदास जी की दोहे हैं। आगे ये बिहारी जी हैं और बिहारी जी के जो दोहे हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाय, घटत घटत पुण्य ना घटे, बर समूल कुम्हलाय। संगत सुमत न पावहीं, परे कुमत के धंध, राखौ मेल कपूर में, हींग न होत सुगंध। बच्चों, ये सभी मध्यकालीन कवियों के दोहों को आपने सुना। अब इनके जरा शब्द वाटिका से शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। काल का अर्थ होता है कल, प्रलय अर्थात प्रलय, बहुर मतलब फिर, लोय अर्थात आग की लपट, विपत मतलब संकट, साचे मतलब सच्चे, मीत मतलब दोस्त, सलिल मतलब पानी, सरोज मतलब कमल, वर मतलब बल्कि, समूल मतलब जड़ से और पावही मतलब प्राप्त होता है।
बच्चों अब मैं ये सभी दोहों का आप लोगों को अर्थ स्पष्ट कर देता हूँ, इसका भावार्थ स्पष्ट करता हूँ, और भावार्थ को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा और उस पर आचरण करने का प्रयास कीजिएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और आज जो करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। पल में, एक क्षण मात्र में परलय हो जाएगी, तो फिर दोबारा आप उसे कब करेंगे, अर्थात उसे आपको करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जो काम कल करना है उसे आज ही कर लीजिए, और आज करना है तो अभी कर लीजिए, शीघ्र। दूसरा, कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोई। कथनी जो मुंह से बोलते हैं वो मीठी खाण के समान है, और जो करनी है वो विष की लोई के समान है, अर्थात विष आग के जो गोले होते हैं उसके समान है। कथनी तज करनी करे। इसलिए बच्चों हमें ज़्यादा बक बक बोलना नहीं चाहिए, हमें कार्य करना चाहिए। अगर हम अनवरत कार्य करते हैं, लगातार कार्य करते हैं, बात कम करते हैं, तो विष से अमृत हो तो वो जहर से अमृत हो जाता है। इसमें इसका साफ सिद्धांत है, बात कम और काम ज़्यादा। इसलिए बच्चों कथनी को छोड़ करके हमें करनी चाहिए। कथनी तज करनी करे। बात करना, ज़्यादा बातें बक बक करना बंद करके और हमें कार्य करना चाहिए। आगे बच्चों रहीमदास जी के जो दोहे हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर हमारे पास संपत्ति है, धन दौलत है, तो हमारे बहुत सारे मित्र, अनेक प्रकार से मित्र बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, जो लोग हमारी विपत्ति में काम में आते हैं वही हमारा सच्चा मित्र है। मित्र तो बहुत बन जाएंगे, अगर हमारे पास धन दौलत होगा तो लोग खाने पीने के लिए और अन्य प्रकार से लेने के लिए वो बहुत सारे मित्र बनते हैं, लेकिन जो हमारी विपत्ति की कसौटी पे खरा उतरता है, वास्तव में वही हमारा सच्चा मित्र है। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान। रहीमदास जी कहते हैं कि जिसके पास न विद्या है, न बुद्धि है, न धर्म जैसा दान है, न धर्म है न दान है, भू पर जन्म वृथा धरे। ऐसे लोग पृथ्वी पर बेकार में जन्म लिए हैं, और वे पशुबिन पूंछ समान। वे लोग जो है पशु, बिना पूंछ वाले पशु के समान हैं। ऐसे मानव जिनके पास न विद्या है, न बुद्धि है, न धर्म है, न दान है, ऐसे लोग इस पृथ्वी पर व्यर्थ में जन्म लिए हैं और बिना पूंछ वाले पशु के समान हैं। आगे बच्चों तुलसीदास जी के दो दोहे हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो कि खान पान को एक जैसा व्यवहार करता है। पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। हम लोग खाना खाते हैं मुख से, और मुख से खाया हुआ भोजन पेट में जाता है, और वह पेट में जब पचता है तो उससे जो हमको ऊर्जा मिलती है, उससे जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है, सभी अंगों का होता है। तो जिस ढंग से ये मुंह है हमारे शरीर में, वैसे ही हमारा मुखिया होना चाहिए।
जो सभी अंगों को अपने सभी घर के लोगों को समान रूप से पालन पोषण करे विवेक के साथ, तुलसी सहित विवेक के साथ जो सबका पालन पोषण कर सके, वैसा मुखिया होना चाहिए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, भांति भांति अर्थात नाना प्रकार के अनेक प्रकार के लोग हैं। सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संयोग, इसलिए हमें सबसे हंस करके मिल करके बोल करके रहना चाहिए। नदी नाव संयोग है, पता नहीं कब कब किससे काम पड़ जाए, इसलिए हमें सबसे हंस मिल कर के बोल करके रहना चाहिए। आगे बच्चों बिहारी जी के दोहे हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। बढ़ते बढ़ते संपत्ति जो है वो संपत्ति और पानी, ये दोनों जो है बढ़ते चले जाते हैं। और घटत घटत पुण्य ना घटे, और घटते घटते ये फिर घटता नहीं। बर समूल, समूल अर्थात होता है जड़ से, कुम्हलाए अर्थात मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, बल्कि वो जड़ से नष्ट हो जाता है, लेकिन वो फिर घटता नहीं है। जिसका मन एक बार बढ़ जाता है फिर वो घटता नहीं है, बल्कि वह समूल नष्ट हो जाता है। संगति सुमति न पावहीं, संगति साथ से, सुमति अच्छी मति अच्छी बुद्धि नहीं मिलती। कब? जब कुमति के धंध, हम कुमत माने खराब धंधा में पड़ जाते हैं तो हमें अच्छी मति अच्छी बुद्धि नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे राखव मेल कपूर में, अगर हम कपूर में हींग न हो तो सुगंध, हींग महकती है, उसमें अपनी सुगंध होती है, अगर उसको हम कपूर में मिला करके रख देंगे तो उसकी सुगंध नष्ट हो जाती है। बच्चों तो इस ढंग से अगर हम बुरे लोगों के संगत में पड़ जाएंगे, बुरे लोगों के साथ में पड़ेंगे तो हमें जो है उनके साथ की जो सुमति है वो नहीं मिलती है, अच्छी बुद्धि उनके साथ हमें नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार से जैसे कपूर में अगर हींग को मिला के रख दिया जाए तो उसकी सुगंध नष्ट हो जाती है। तो बच्चों ये तो आपकी कविता का भावार्थ हुआ। अब आप लोग जो है इस कविता को एक बार इसका वाचन करेंगे और इसको पढ़ेंगे। मैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं, उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। थैंक यू बच्चों।